जमीन पर स्टे लगा होने के बाद भी प्लॉट बेच रहे हैं भूमाफिया। पट्टे बनवाने के लिए लोग लगा रहे हैं पालिका के चक्कर। इन दिनों भवानी मंडी शहर में जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। जिधर देखो उधर कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनियां काट दी। शहर की बढ़ोतरी के साथ साथ भूमाफियाओं की भी इन दिनों बढ़ोतरी हो रही है। जहां भूमाफिया खाली जमीन को देख जमीन मालिक से सौदा कर उन्हें मुंहमांगी कीमतों पर बेच रहे हैं। वहीं जो कॉलोनियां 1998 में बिक चुकी है, उन कॉलोनियों को भूमाफियाओं द्वारा दोबारा बेचा जा रहा है। ऐसा ही मामला बाईपास शिवालय रोड बाबा कॉलोनी का आया है, जहां आवासीय कॉलोनी पे स्टे लगा होने के बाद भी अन्य लोग वे भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी के लोगों से प्लॉट पर कब्जा कर उन्हें दोबारा अन्य लोगों को बेच रहे हैं। इसके विरोध के चलते प्लॉट खरीदारों द्वारा उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंप प्लॉटों के बेचान पर रोक व पट्टे जारी करने की मांग की गई थी। इस दौरान प्लॉट खरीदार किशन मीणा, रजनीश पारेता, राजेश जैन, अशोक कुमार जैन, शीला देवी, गंगाबाई, मोहनलाल, वेद प्रसाद जायसवाल, बाबू भाई, महबूब भाई, जैनना भी, मुकेश शर्मा, दिनेश राठौर, राजेश जैन, हुसैनी भाई बोरा ने बताया कि हमने ये प्लॉट मोहम्मद इस्लाम पुत्र मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद उल्फान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद मुनव्वर व अनीसा बेगम की शामलाती खाते की आराजी खसर नंबर 681, 682, 683, कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जमीन शिवालय रोड व बाईपास मार्ग पर बाबा कॉलोनी के नाम से स्थित है, जिस पर बाबा कॉलोनी के नाम से खातेदारों द्वारा 1998 में कॉलोनी विकसित कर प्लॉट काटे गए थे। मगर आज बढ़ती जमीनों की कीमतों को देखते हुए जमीन खातेदारों ने भूमाफियाओं से साठगांठ कर उन्हें दोबारा बेचना शुरू कर दिया। इसके चलते प्लॉट खरीदारों ने विरोध भी किया, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इतना ही नहीं, जब प्लॉट खरीदारों ने जमीन पर स्टे लगा रखा है तो अन्य 5 प्लॉट खरीदारों के कैसे पट्टे जारी हो गए। इस बात पर भी पालिका अधिशासी अधिकारी से बात की तो वह भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि इस बेशकीमती जमीन पर प्लॉट खरीदारों द्वारा स्टे लगाने के बाद भी भूमाफियाओं जमीन खातेदारों के से मिलकर साठगांठ कर किस तरह से दोबारा लोगों को प्लॉट बेचने का कोरखधंधा करते हैं। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रज्जू भाई, जैसे कि कॉलोनी का मामला सामने आ रहा है, काफी पुरानी ये कॉलोनी है, जहां भी आप लोग नगर पालिका में फाइल भी लगा चुके, उसके बावजूद भी आपको पट्टे जारी नहीं हो रहे। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये कॉलोनी बिक चुकी है पहले, और ये 2 ही पार्टियों ने बेची है। इन्होंने, इसने अनीशा बेगम और मोहम्मद इस्लाम। कौन से सन में बिकी थी ये 1998 में। उसके बाद क्या प्रोसेस रहा इस कॉलोनी का? इसके बाद हमने पट्टे मांगने के लिए आवेदन भी दे रखे हैं, और ये सब चीजें वगैरह दे रखी है। कलेक्टर साहब को भी दे रखा है, एडीएम साहब को भी दे रखा है। कितने बीघा भूमि है ये भूमि 6 बीघा 5 बिस्वा। और अनुमान कितने लोगों द्वारा खरीदी गई है ये 70-72 के आसपास लोगों के आसपास खरीदी गई है ये सब। तो अब क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को यहाँ पर? अब ये आ रही है कि नगर पालिका में पट्टे नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? ये दिक्कत आ रही है। और कुछ भू माफिया को बेचने के चक्कर में हमने ये भी सुना है कि भू माफिया को ये लोग बेचने के चक्कर में है। तो इसके निस्तारण के लिए आपने क्या करा? कलेक्टर महोदय और ये सभी अधिकारियों को हमने ये सब चीजें भेजी, हमने ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे पट्टे बन जाए और हमारी जमीन हमें समझ दी जाए, ये हो जाए। बाकी कुछ लोगों के कब्जे भी हैं इस पर। किन लोगों के कब्जे हैं? बाबू भाई के कब्जे, रज्जू भाई के कब्जे, सभी के कब्जे, किशन मीणा के कब्जे, सभी प्लॉट धारकों के लगभग इसमें 60% से ऊपर से ज्यादा भी कब्जे हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मुकेश जी, जैसे कि कॉलोनी का कोई मामला सामने आ रहा है, आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, तो क्या है पूरा मामला? जी, 1998 में कॉलोनी काटी गई थी, 6 बीघा 3 बिस्वा। किस नाम से है ये कॉलोनी? ये मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद उल्फान और मोहम्मद सलाम और उनके फादर के नाम ये कॉलोनी है, और बाबा कॉलोनी के नाम से है ये कॉलोनी। तो इस भूमि पर अभी फिलहाल क्या चल रहा है? इस भूमि पे जितने भी प्लाट वाले हैं उनके कब्जे बने हुए हैं, और जो इसका कॉलोनाइजर है, जो कि इस परिवार द्वारा जो कॉलोनी काटी गई है, वो कॉलोनी वाले की नीयतें खराब हो रही है, और रेटें बढ़ जाने से और बाईपास निकल जाने से
ये रेट जमीनों की रेटें बढ़ चुकी है, तो रेट बढ़ने से इनकी नीयतें खराब हो चुकी है और ये दूसरे को भूमाफियाओं को बिक्री करने के चक्कर में लगे हुए हैं और जगह जगह इन्होंने इकरारनामा कर रखा है कि हम इनको भूमि बेच रहे हैं। अनुमान 10 से 15 साल आप लोगों को भी हो गए जमीन पर, तो आप लोगों ने क्या नगर पालिका में फाइन लगाई इसकी? जी, नगर पालिका में 10 साल पहले हमने 2013 में फाइल लगा चुके हैं। हम अभी तो हमारी सबके नंबर डल चुके हैं, 70 जनों के उनकी फाइलें बनी हुई है, लेकिन इस पर जब भी हम ईओ साहब के पास जाते हैं वो कुछ ना कुछ हमें स्टे वगैरह का देके और हमें टाल देते हैं। प्रशासन गांव के संग जिस तरह से अभियान चल रहा है, शहर अभियान चल रहा है, पट्टे घर घर जारी हो रहे हैं, तो यहाँ आपने गुहार नहीं लगाई? जी, यहाँ पे हमने कम से कम 10 या 12 अधिकारियों को हमने लिखित में सूचना दे रखी है। कलेक्टर को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, नगर पालिका चेयरमैन को, नगर पालिका ईओ को, सभी अधिकारियों को हमने सूचना दे दी और ज्ञापन दे दिया है। हमने पट्टे जारी करने के हिसाब से सीएम साहब को सभी को दे दी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से यही प्रतिक्रिया मिली है कि अभी इस कॉलोनी पे कोर्ट द्वारा स्टे लगा हुआ है, जब तक स्टे लगा हुआ है जब तक हम आपके पट्टे जारी नहीं कर सकते। नाम है आपका? हुसैनी भाई। हुसैनी भाई, जैसा कि आप भी यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका भी यहाँ प्लॉट है, आप भी आए हैं, तो यहाँ पर किस तरह का आपको अभी सामना करना पड़ा? यहाँ ये वैसे ये जो कॉलोनी है ये 1998 में बिक चुकी है और पावर ऑफ अटर्नी पे बिकी है ये, और उसका जो अभी जो केस चल रहा था उसका केस भी खारिज हो चुका है, सब कंप्लीट। हाँ, पर ये क्या है कि ये आगे कोई इन कॉलोनी वालों का वापस इन्होंने क्या किया कि आगे इसको मतलब इस चीज को बेच दी है। तो अब लोग उससे हम परेशान हो रहे हैं कि हम इसको क्या करें। हम नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, सब जगह हमने ज्ञापन भी दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, एसडीएम साहब को दिया है, नगर पालिका में सब जगह ज्ञापन भी दिया है और हमने फाइलें भी लगा रखी है इसकी। जैसा कि अभी आप खुद प्लॉट देखना आए थे, यहाँ आपने बोला कि साफ सफाई कराने के दौरान जेसीबी नहीं आने दी जा रही, क्या कारण रहा? हाँ, वो जेसीबी वाले को बोलते तो जेसीबी वाले बोल रहे कि हमारे को मना कर रखा है कि हम जेसीबी नहीं भेजेंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के जो शहर के भूमाफिया हैं उनकी दबंगाई के चलते ये कब्जा जाहिर करना चाह रहे हैं। जी हाँ। नाज़िया बी का किया स्वागत। नीट परीक्षा में पाई थी 668वीं रैंक। पचपाड़ में नाज़िया बी द्वारा नीट परीक्षा में 668वीं रैंक हासिल करने नाज़िया बी और उनके पिता का मस्ताना जमाल शाह वारसी तंजीम कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस बिटिया ने शहर का नाम रोशन किया है, ये ऊंचाइयों के शिखर को अपनी मेहनत से चूमे। इस अवसर पर उपस्थित चेयरमैन कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, कमेटी सदर अयूब वारसी, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, कमेटी खजांची सगीर अहमद, पार्षद प्रतिनिधि शेख साबिर, पार्षद पुखराज जैन, मैथ समाज जिला अध्यक्ष जयराज गहलोत, सलीम आई वारसी, कांग्रेस नेता रिंकू खान, पूर्व अंजुमन सदर जाकिर भाई मिंटा, अशोक महाराज और कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। खाद की कमी के चलते किसान नेता चढ़ा पेड़ पर, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की करी मांग। आवर क्षेत्र में यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर किसान नेता ने विरोध का अनूठा तरीका निकाला है। गुरुवार को राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला मंत्री रामगोपाल व्यास ने आवर क्षेत्र में खाद की कमी और कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया। पगरिया में बस स्टैंड पर स्थित इमली के ऊंचे पेड़ पर चढ़कर किसान नेता रामगोपाल व्यास ने क्षेत्र में खाद की कमी दूर करने और कालाबाजारी रोकने की प्रशासन से मांग की। इस दौरान यहां पगारिया पुलिस ने समझाइश करके कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। किसान नेता उच्च अधिकारियों के आने की बाट जो रहे हैं। क्षेत्र में लगता खाद की कमी और कालाबाजारी के चलते किसानों को मुंह मांगे दामों पर खाद खरीदना पड़ रहा है। किसानों की समस्याओं को गुरुवार को किसान नेता ने पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। सरकार गांधीवादी सीएम साहब तो एक पगरिया गांव का एक छोटा सा किसान निवेदन करता है कि हमारे पगरिया क्षेत्र में यूरिया 300 रुपये में बेचा जा रहा है और किसानों को बिल भी नहीं दिया जा रहा है।
इस्लामी से एक छोटा सा किसान निवेदन करता है कि आप कालाबाजारी और आवर और बिस्तुनिया में निशुल्क साइकिल वितरण संपन्न। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिले। राजस्थान सरकार की निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत गुरुवार को राज्य की बालिका माध्यमिक विद्यालय आवर और बिस्तुनिया में कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। प्रधानाध्यापक शैलेंद्र जैन ने बताया कि निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 और 10 की 122 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण नहीं हो सकी। इसी के लिए इस वर्ष 9 एवं 10 दोनों कक्षाओं की छात्राओं को साइकिल दी गई। विद्यालय को आज ही इन साइकिलों का आवंटन हुआ था, जिसे छात्राओं को वितरित कर दिया गया। उधर बिस्तुनिया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला परिषद सदस्य मदन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान MSC अध्यक्ष नारायण सिंह, PPO कमलेश मीणा सहित विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने भाग लिया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। पुलिया निर्माण का किया भूमि पूजन। भवानी मंडी नगर पालिका मंडल द्वारा बाईपास रामनगर नाले पर पुलिया निर्माण का भूमि पूजन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक स्नेहलता अध्यक्षता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि नगर अध्यक्ष लालूलाल सालेचा, पालिका उपाध्यक्ष सुनील मीणा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराज गहलोत, नगर उपाध्यक्ष चंद सिंह सिसोदिया, प्रदेश कांग्रेस सभापति सचिव अख्तर अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरफाज खान, कॉलेज समिति सदस्य राकेश पवलिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पार्षद अमित चंद्रवर, मीना मेहरा, कैलाश सावड़ा, राकेश तरपन, बैरवा, कांग्रेस कार्यकर्ता फरीदुद्दीन, सऊद खान, बंटी, शीतल जैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। साठ लाभार्थियों को लगा कोरोना टीका। पिड़ावा हिम्मतगढ़ ग्राम पंचायत के गांव बोरबंद में कोविड का टीका किया गया, जिसमें 160 लाभार्थियों ने टीके प्राप्त किए। कोविड सहायक सुमित अवसार ने बताया कि टीकाकरण में प्रथम व द्वितीय डोज लगाई गई। गांव के लोगों में टीकाकरण के लिए जागरूकता नजर आई। साथ ही टीम में पेंडर्स आदित्य स्वामी, CHA तरुण कलाल, अध्यापक विनोद शर्मा, ललित पाटीदार का सहयोग रहा। पिड़ावा हिम्मतगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। जनता विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है जनता। कहते हैं कि जीने के लिए अमृत की अति आवश्यकता होती है। अगर ये अमृत प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता का शिकार हो जाए तो आम जनता किससे उम्मीद रख पाएगी। ऐसा ही नजारा झालावाड़ शहर के NH52 कोटा रोड पर शिव शक्ति होटल के पास देखने को मिला, जहाँ बाईपास लाइन कई दिनों से लीकेज हो जाने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इसको लेकर जनता विभाग की मूक दर्शक बना हुआ है। शिव शक्ति होटल के मैनेजर बालमुकुंद बैसला ने बताया कि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि NH52 कोटा रोड पर शिव शक्ति होटल के पास हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन शहरवासी जनता विभाग की उदासीनता का शिकार हो रहे हैं। गवार से संवाददाता सद्दाम खान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, NH52 पर बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं पाइपलाइन लीकेज हो रही है। रोज ही ज़्यादा नहीं, जब भी 5-6 हज़ार लीटर पानी वेस्टेज जा रहा है। आप जानते हो जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इसके लिए मेरा ये अनुरोध है कि इसको प्रशासन जल्दी से जल्दी, नल विभाग इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाए। और मेरा ये है कि मेरा आज 3 दिनों से देख रहा था, लेकिन मैं तुम्हें प्रशासन करवा देगा, लेकिन आज मेरे को फिर न्यूज़ पे आना पड़ा, इसलिए मैं सूचना कर रहा हूँ। शिव शक्ति होटल के बाजू में NH52 कोटा रोड पे है, ये सर्विस रोड पे पाइपलाइन फिटिंग हुई है। इसको नल विभाग जल्दी से जल्दी ठीक करवाए। जय हिंद, जय भारत।
संभागीय आयुक्त का 2 दिवसीय दौरा। झालावाड़ जिले के मनोर थाना कस्बे में संभागीय आयुक्त का 2 दिवसीय दौरा किया। जहां जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने नरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसके चलते चांदीपुर, शौरदी, बांसखेड़ी, मेवातियान, मनपसर सहित 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के लोगों ने नरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आयुक्त को अवगत कराया और वहीं जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान आयुक्त ने जन सुनवाई में लोगों की बातें सुनी। मनोर थाना से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में संभाग आई जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम संपत्ति बैठक। उदयपुर संभाग के आईजी हिंगलाज दान बुधवार को दूसरे दिन भी चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में जिले के सभी सीओ अन्य आला अधिकारियों की क्राइम संबंधी बैठक ली और अपराध को कम करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उदयपुर संभाग आईजी हिंगलाज दान आज पूरे दिन चित्तौड़गढ़ के दौरे पर है, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में जिले के सभी सीईओ को थाना अधिकारियों की क्राइम संबंधी महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें आईजी हिंगलाज दान ने सभी अधिकारियों से जिले की अपराध संबंधी मामलों की जानकारी लेकर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं उन्होंने जिले में आपराधिक मामलों में लंबित प्रकरणों को तत्परता के साथ निस्तारण करने के भी दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आला अधिकारियों से अपराध संबंधी मामलों पर कानून व्यवस्थाओं को लेकर सजग रहने के लिए भी निर्देश दिए। जिले में होने वाले प्रमुख अपराध संबंधी जानकारी ली, जिसमें यह सामने आया कि जिले में एनडीपीएस संबंधित अपराध अधिकता से घटित होना पाया गया, जिसे रोकथाम के लिए विशेष तौर पर सजगता के साथ काम करने के लिए जिले के सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं उन्होंने इस बैठक में पश्चात कोतवाली थाना अंतर्गत सीएलजी सदस्यों की एक बैठक भी ली, जिसमें आईजी हिंगलाज दान ने सदस्यों से अपराध को नियंत्रण करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। ग्राम संबंधी बैठक पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल सहित जिले के सभी सीओ और थाना अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आईजी पदस्थापन के बाद में यहाँ के जिला स्तर के कार्यों की समीक्षा की पेंडिंग थी। कल से हम यहीं हैं, एसपी साहब मेरे साथ ही हैं। हमने कल कोतवाली थाने का विजिट किया था, उसके कार्य की समीक्षा की। पुलिस लाइन की विजिट की थी, हमने जवानों के साथ में जनसंपर्क किया, उनके साथ में मैच में भी हमने समय बिताया था। और आज हमने पूरे चित्तौड़गढ़ जिले के जो अधिकारी है, थाना अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उनकी एक समीक्षा मीटिंग ली। पूरे जिले की जो पुलिसिंग की समीक्षा है, उसमें एक तो कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, उसके लिए प्रोएक्टिव काम करना और पुलिस प्रेजेंस है उसको हम बढ़ाएं, ताकि असामाजिक तत्व और आपराधिक तत्व है वो किसी तरह के अपराध है वो कारित नहीं कर पाए और जनता का जो कानून व्यवस्था है, ऑर्डर है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त इस जिले में एनडीपीएस रिलेटेड कार्यों का स्कोप रहता है, ट्रांजिशन है, तो उसमें भी नाकेबंदी करके अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है। और बाकी जो एक मुख्य मुद्दा हमेशा रहता है कि पेंडिंग प्रकरण और जांचें जो थाना स्तर पर रहती है उनका टाइमली डिस्पोजल नहीं हो पाता है। पुलिस मुख्यालय के इस संबंध में स्पष्ट निर्देश है और टाइम बाउंड उसका डिस्पोजल करने का डायरेक्शन है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे प्रयास है कि इसमें भी पेंडेंसी बिल्कुल कम रहे और जो भी परिवादी थाने में आते हैं उनके जो भी कार्य है, उनकी जो भी रिपोर्ट है, उस पर जल्द से जल्द जांच होके और जो भी ड्यू कोर्स एक्शन होना है वो किया जाए। विद इन डिपार्टमेंट भी हम कोशिश वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा का मेवाड़ से हुआ समापन। इशारों में कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने का किया आह्वान। चित्तौड़गढ़ जिले के स्थित मेवाड़ में सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलाजी सेठ के दर्शन से मंगलवार से शुरू हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मेवाड़ की 3 दिवसीय देव दर्शन यात्रा का समापन भी चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू से हुआ। भले ही भाजपा संगठन में इस यात्रा से दूरी बनाई हो, लेकिन आज कार्यकर्ताओं संबोधित करने से
हुए राजे ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधकर कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का आह्वान कर संदेश देने का प्रयास किया। यात्रा कहीं न कहीं राजनीतिक से जुड़ी हुई है। राजसमंद के चारभुजा जी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से डोगू की तेजपुर पहुंची, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कपलानी, जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश ठाकर सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने राजे का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने शुरुआत जहां देवदर्शन यात्रा की, वहीं राजे ने अपने भाषण के दौरान प्रदेश में रुके विकास की बात की। वहीं उन्होंने कहा कि चाहे हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम हर सुख दुख में प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास से ही प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बारातियों को लेकर लौट रही मिनी ट्रक ब्रेकर पर हुई असंतुलित पलटने से 20 बाराती घायल। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी मिनी ट्रक असंतुलित होकर पलट गई। मिनी ट्रक को चला रहे चालक को ब्रेकर नहीं दिखा तो तेज गति से मिनी ट्रक ब्रेकर से गुजरी और असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 बाराती घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल 4 को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर बदेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी में सामने आया है कि जिले के बदेसर थाना क्षेत्र के निम्बाड़ा से लटसावान से मंगलवार से पासलखेड़ी अपने घर लौट रहे बारातियों को लेकर जा रही मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 20 जन घायल हो गए। बदेसर थानाधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि मंगलवार से पालखेड़ी गांव से निम्बाड़ा लसड़ावन क्षेत्र में बारात आई थी, जो 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद वे बारात 2 दिन तक रुकी रही। वहीं शाम को खाना खाने के बाद जब 20 लोगों से भरी मिनी ट्रक पुनः मंगलवार के लिए निकली, इस दौरान बदेसर थाना क्षेत्र के नेड़िया गांव के पास ड्राइवर को सड़क पर स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आया। स्पीड ब्रेकर पर उछलने के बाद मिनी ट्रक नियंत्रित नहीं हुई और पलटी खा गई, जिसमें 20 जने घायल हो गए, वहीं 4 जने गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर कई लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस मौके पर बदेसर डिप्टी अदिति चौधरी, थानाधिकारी सज्जन सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को 108 की मदद से बदेसर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां गंभीर घायल नारायण सिंह पुत्र नाथूलाल, वैरीराम पुत्र हीरालाल, दीपक पुत्र नारायण, देवीलाल पुत्र भैरूलाल को चित्तौड़गढ़ जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ट्रक व बाइक में भिड़ंत, बाइक चालक की मौके पर हुई मौत। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। देर रात एक ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई, जहां मिसरोली निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार मिसरोली निवासी दुर्गेश मेघवाल जेसीबी चलाने का कार्य करता था, जो अपने दोस्त पप्पू मेहर के साथ भवानी मंडी किसी कार्य से आया हुआ था। वहीं अपना कार्य कर रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच भवानी मंडी से मिसरोली जा रहा था। तभी भवानी मंडी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए दुर्गेश को टक्कर मार दी। इस दौरान दुर्गेश व उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देर रात 108 की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दुर्गेश को देख डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जहां परिजनों ने पहुंच के शव मोर्चरी में रखवाया। सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने फिलहाल ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भवानी मंडी से राहुल रावल के साथ सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। अज्ञात चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, दान पेटी से चुराए रुपए व चांदी के आभूषण। भवानी मंडी उपखंड के मिसरोली गांव में अज्ञात चोरों ने बाबा रामदेव मंदिर को अपना निशाना बनाते हुए मंदिर में लगी दान पेटी पर अपना हाथ साफ करते हुए पेटी से रुपए चुरा कर ले गए। वहीं मंदिर समिति अध्यक्ष रामलाल मेघवाल ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि अज्ञात चोरों ने बाबा रामदेव मंदिर के ताले तोड़ वहां लगी दान पेटी से रुपए चुरा लिए।
वहीं मंदिर में लगी झालर व चांदी की चौहड़ भी अज्ञात चोर चुरा ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने बाबा रामदेव जी की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। चोरी होने का पता सुबह जब मंदिर में पूजा करने आने के दौरान लगा, जबकि मंदिर डग मेगा हाईवे पर बना हुआ है, जहां रात भर पुलिस की गश्त रहती है, जहां अज्ञात चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे चोरी को अंजाम दिया। मिश्रौली से ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल ट्रैवल। लैंडमार्क सिटी में देर रात को बहुमंजिल पीजी इमारत में लगी आग। अग्निशमन विभाग की 2 दमकलों की मदद से आग पर पाया काबू। बहुमंजिल पीजी में इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। देर रात करीब 1:30 बजे लैंडमार्क सिटी ई ब्लॉक के एक बहुमंजिल पीजी में इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जलज गसिया की सूचना पर सहायक अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र गौतम 2 अग्निशमन वाहन लेकर पहुंचे घटनास्थल पर, जहां एक बड़ा हादसा समय पर पुलिस व अग्निशमन वाहन पहुंचने से टल गया। इस पीजी में 18 परिवार रह रहे हैं। 7 मंजिला का यह मकान है। फायर की सुरक्षा के कोई इंतजाम फिलहाल नहीं है, केवल फायर इम्यूनिटी गियर्स थे, न आपातकालीन निकासी। यदि समय पर आग नहीं बुझती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अभी भी होटल संचालक नहीं समझ आ रहे कि कई बहुमंजिला इमारतें, अस्पतालें, कोचिंग संस्थानें, स्कूलों, होटलों में नहीं है पर्याप्त अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था। वही यंत्र कई जगह नहीं लगे हुए हैं तो कई जगह कार्यशील नहीं है, जो न आगे हुए न कभी सही होंगे, और जहां है वहां भी न के बराबर हैं। लगभग 800 से अधिक से रखे हैं फायर सुरक्षा करवाने के नोटिस। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। चाकूबाजी की 2 घटनाओं में 3 नाबालिग घायल, एक की हालत गंभीर। केतुनीपोल की टिपिन की चौकी व मकबरा इलाके में देर रात को हुई चाकूबाजी की घटना में 3 नाबालिग बालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एक ही हालत गंभीर बनी हुई है। कैथुनीपोल पुलिस के अनुसार टिप्पण की चौकी निवासी 16 वर्षीय अफजल नवाज पुत्र सरफराज नवाज रात को अपने दोस्त अब्दुल रहमान लियाकत अली को लेकर मोटरसाइकिल से जिम आने के लिए निकला था, जिसको राजकुमार व उसके दोस्तों ने रास्ते में गाली गलौज कर दी। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। आरोपी राजकुमार ने अल्पेश सीने पर चाकू से हमला किया। बीच बचाव करना है अब्दुल रहमान पर भी चाकू से वार कर वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना लगने पर घायल युवक को एमबीबीएस अस्पताल लाया गया, जहां अब्दुल रहमान को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं अल्फेज नवाब की हालत गंभीर बनी हुई है। इस प्रकार मकबरा निवासी 16 वर्षीय अंकित पुत्र ओम प्रकाश पर देर रात को भी अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। अंकित पैर तथा कूल्हे में चाकू लगने से उसे अस्पताल लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने निजी अस्पताल ले गए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मेरे से एकदम में आकर गाली गलौज करने लग गया, मेरे से बेजबाजी करने लग गया। मैंने बोला क्या हुआ, मेरे साथ एक और था, उस पर चाकू से हमला करने लगा, तो मैंने उसको छुड़ाया ना, तो मेरे ऊपर भी चाकू से सीने पर मारने लग गया था। तो सांस नहीं आना, तो भगा तो मेरे को पकड़ने वापस